ऐसी ही एक कहानी है रस्सी और सांप की, जो भ्रम और भय के विषय में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के अधिकतर भय और चिंताएं वास्तविक नहीं होती, बल्कि हमारे मन की उपज होती हैं। जब हम इन भ्रमों को समझ लेते हैं, तो हमारा जीवन शांत और सुखमय हो जाता है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में विहार कर रहे थे। यह जंगल बहुत शांत था, लेकिन रात के समय वहां कई तरह की आवाजें आती थीं। झींगुरों की झनझनाहट, पक्षियों की हलचल और कभी-कभी जानवरों की दहाड़ें भी। बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से आश्रम में ठहरे हुए थे, जहां वे ध्यान और साधना करते थे। उनका एक शिष्य आनंद बहुत जिज्ञासु था। वह हमेशा बुद्ध से सवाल पूछता था और उनके उत्तरों से अपनी शंकाओं का समाधान करता था। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, डर क्यों होता है? हम चीजों से क्यों डरते हैं, जबकि वे हमारे सामने नहीं भी होती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, डर का जन्म अज्ञान और भ्रम से होता है। अधिकतर चीजें जिनसे हम डरते हैं, वे असल में वैसी नहीं होती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा साधु था, जिसका नाम अजय था। वह बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। अपने गुरु के मार्गदर्शन में वह ध्यान और साधना में बहुत रुचि रखता था। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, अजय, अब समय आ गया है कि तुम अकेले रहकर ध्यान और साधना करो। इससे तुम्हारी साधना और मजबूत होगी। अजय को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ एक जंगल में चला गया। अजय ने जंगल में एक पुराने मंदिर के पास अपना आश्रय बना लिया। वह दिन भर ध्यान करता और रात को विश्राम करता। शुरू शुरू में उसे वहां बहुत अच्छा लगा। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की बहती धारा उसे शांति का अनुभव कराती थी। लेकिन जैसे जैसे रात होती, जंगल की आवाजें उसे डराने लगी। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, उसने सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनी। अचानक उसने देखा कि सामने कुछ हिल रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे एक लंबा, घुमावदार आकार दिखा। वह डर गया और सोचा कि यह कोई खतरनाक सांप है। वह तुरंत पीछे हट गया और भयभीत होकर मंदिर के अंदर भाग गया। अजय को उस रात ठीक से नींद नहीं आई। उसके मन में भय बैठ गया कि कहीं वह सांप उसे काट न ले। अगली रात जब अजय फिर से ध्यान करने बैठा, तो उसने वही चीज फिर से देखी। उसका भय और भी बढ़ गया। उसने सोचा, यह सांप यहाँ हर रात आता है। शायद यह मेरी साधना को बाधित करने आया है। अब उसका ध्यान साधना से हटने लगा। जब भी वह ध्यान करने की कोशिश करता, उसका मन उसी सांप के बारे में सोचने लगता। कुछ ही दिनों में उसका डर इतना बढ़ गया कि उसने अपनी साधना करना बंद कर दिया और हमेशा सतर्क रहने लगा। उसने सोचा कि अब उसे इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। कुछ दिनों बाद अजय के गुरु उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि अजय बहुत घबराया हुआ और अस्थिर लग रहा है। गुरु ने पूछा, अजय, क्या बात है? तुम्हारी साधना में कोई समस्या आ रही है? अजय ने उन्हें पूरी बात बताई कि कैसे एक सांप हर रात वहां आता है और वह अब यहां नहीं रह सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज रात मैं तुम्हारे साथ यहां रुकूंगा और हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। रात हुई और अजय और उसके गुरु ध्यान में बैठ गए। जैसे ही हल्की हवा चली, सूखी पत्तियां हिलने लगीं और वही आकृति फिर से दिखने लगी। गुरु ने अपनी मशाल उठाई और उस आकृति पर रोशनी डाली। जैसे ही प्रकाश पड़ा, अजय आश्चर्य से चकित रह गया। वह कोई सांप नहीं था, बल्कि एक पुरानी रस्सी थी जो हवा में हिल रही थी। अजय को बहुत ग्लानि हुई कि उसने इतने दिनों तक भ्रम और भय में अपना समय बर्बाद कर दिया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं कितना मूर्ख था। जो चीज कभी थी ही नहीं, मैंने उसे वास्तविक मान लिया और डरता रहा। गुरु ने प्रेम पूर्वक समझाया, अजय, यही तो जीवन का सच है। अधिकतर भय हमारे मन में ही होते हैं, लेकिन जब हम सत्य को देख लेते हैं, तो वे तुरंत समाप्त हो जाते हैं। अजय को अब सब समझ आ गया था। उसने पुनः ध्यान करना शुरू कर दिया और इस घटना से वह पहले से भी अधिक शांत और निडर हो गया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और आनंद की ओर देखा। आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, यह तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम जिन चीजों से डरते हैं, वे वास्तव में होती ही नहीं।
लेकिन हम उन्हें सच मानकर व्यर्थ में डरते रहते हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ आनंद, जीवन में जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे, पहले यह देखो कि वह सच में है भी या नहीं। कई बार हमारा मन ही हमें भ्रम में डालता है और हम उसी भ्रम को सत्य मान लेते हैं। भ्रम और अज्ञान डर को जन्म देते हैं। हम अक्सर बिना कारण डरते हैं क्योंकि हम सच्चाई नहीं देख पाते। ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। जब हम सत्य को समझते हैं तो हमारा डर दूर हो जाता है। मन को नियंत्रित करें। जब हमारा मन भयभीत होता है तो हमें उसे शांत करना चाहिए और सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए। हर डर को परखें। क्या जिस चीज से हम डर रहे हैं वह वास्तव में वैसी ही है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के अधिकतर भय और चिंताएं केवल हमारे मन की कल्पनाएं होती हैं। अगर हम अपने डर को तर्क और ज्ञान की रोशनी में परखें तो हमें एहसास होगा कि वह केवल एक रस्सी है, सांप नहीं। तो अगली बार जब आपको डर लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में सांप है या केवल एक रस्सी?